जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हम गोल्ड एनालिसिस और डॉलर के बारे में बात करेंगे। सॉरी फॉर कि मैं काफ़ी देर बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिज़ी था और मैं ग्रुप में तो आपको पता है एनालिसिस जो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे जो है वीडियो के लिए काफ़ी टाइम लगता है तो इसलिए अपलोड करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो मार्केट को अपडेट्स जो है साथ साथ ग्रुप में दे देता है। उसका ये फ़ायदा होता है कि एंट्रीज़ भी मिल जाती है दोस्तों को और काफ़ी ज़्यादा जो है ना उन्हें फ़ायदा हो जाता है उसी टाइम पे। अच्छा, एक सेकंड। और उसी टाइम पे उन्हें जो एंट्रीज़ मिलती हैं ना उसका बेनिफिट उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है क्योंकि बाय सेल की कॉल जब मैं देता हूँ उन्हें तो उन्हें इस बात का आइडिया हो जाता है कि मार्केट किस ट्रेंड में जाएगी। मार्केट ट्रेंड जो है वो साफ सिनेरियो बता देती है कि मार्केट किस ट्रेंड में रहेगी। चले हम सबसे पहले गोल्ड एनालिसिस की बात कर लेते हैं। गोल्ड की आप बात करें तो गोल्ड 1615 से मूव दी है गोल्ड ने प्रीवियस मूव की तरह, पर इस बार गोल्ड की 1619 से मूव थी, ये आपको नज़र आ रही होगी। और जो उसकी पहली मूव थी कि वो गोल्ड 39 और 45 तक सबके माइंड में था कि बाय निकलेगा। हम बाय में ही थे और क्योंकि सेम जो प्रीवियस विग थी ना उसी विग के दरमियान मैं बैठा हुआ था कि यार इसने सेम विग बनाई है प्रीवियस में भी और निकला भी उसी तरह है। और मार्केट प्रीवियस की अगर सपोर्ट देखो, ये चीज़ आप देखो प्रीवियस में कि सपोर्ट की ये चीज़ देखो तो बिल्कुल सेम है। सॉरी, ये चीज़ अभी बननी है। सॉरी, ये चीज़ अभी बननी है। अगर ये चीज़ देखो मार्केट की, इधर से लेके मार्केट को ऑब्ज़र्व करो, किसी भाई को अगर पता चल रहा हो तो मार्केट बिल्कुल 99% जैसे बुलिश निकली उसी तरह ही मार्केट सेलिंग जोन में आई। ये देख लो, ये देखो जी, ये देखो। न्यूज़ को छोड़ो, न्यूज़ ने क्या किया, यूरो ने क्या किया, जेपीवाई ने क्या किया, उसको छोड़ो। ये चीज़ आप एक फॉलो करो कि यार उसने सेम विग बनाई, सेम बॉटम निकला, सेम टॉप था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम थी। तो जिसकी वजह से हमारा जो एनालिसिस थे बिल्कुल करेक्शन पे थे। हम जो बाइंग थे वो 1606 के एसएल के साथ जो है ना मैं बैठा हुआ था। मुझे मार्केट का थोड़ा सा डाउट था कि यार मार्केट हो सकता है 1606 जाए, पर मैं बाइंग में ही था और बाइंग में बिल्कुल फास्ट था। और जीपीपी यूएसडी यूरो यूएसडी जेपीवाई सेल इतना आउट क्लास लिया था। मैं सेलिंग में था, 150 से 151 भी गया तो मैं फिर भी सेलिंग में था और उस सेलिंग का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। DXY की बात करें कि DXY ने क्या किया, DXY का अगर आप सिनेरियो देख लें तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि DXY का बिल्कुल बिल्कुल ये H1 की उसकी कैंडल है, ये देखो जी। ये H1 में अगर DXY को देखो, DXY की जो सपोर्ट बनी है वो बिल्कुल उसी सपोर्ट पे भी है। DXY भी एक मेजर इम्पैक्ट रखता है फॉर गोल्ड। और उसकी अगली सपोर्ट अगर आप इसको सिनेरियो को साफ देखो तो आपको वो साफ बता सकता है कि वो सिनेरियो किस तरफ जा रहा है। सॉरी, ये क्या हो जा रहा है। अच्छा, इसको मैंने रिमूव कर दिया, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। इसको डे 1 पे करते हैं। डे 1 पे करके DXY इसको टच किया और अगली सपोर्ट DXY की ये पड़ी है 110। ये जो एरिया